फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आज के समय में 10 शादियां अगर होती हैं तो 10 में से 8 शादियां 5 साल खुशी-खुशी संतोषजनक रूप से 5 साल पूरे नहीं करती। अजीब सी बात है सुनने में, जानने में, बहुत भयानक भी लगती है, दुख भी देती है। आपको भी दुख देती है, हमें भी दुख देती है कि 10 में से 8 शादियां 5 साल पूरे नहीं करती। कहाँ हम लोगों के माँ बाप 50 साल सुख से रहते थे, संतुष्टि से रहते थे, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। बीइंग इन द प्रोफेशन ऑफ मैरिज काउंसलिंग फॉर ऑलमोस्ट 45 इयर्स, लगभग 78 से हमने मैरिज काउंसलिंग के क्लाइंट्स देखना शुरू किया था, और जून 24 आ गया 2024 में 10 में से 8 शादियों में इतनी बेचैनी, इतनी असंतुष्टि क्यों है? उसका एक बढ़ता हुआ कारण, जी हाँ, मैंने जो शब्द यूज किया है बढ़ता हुआ कारण है, वो हमारी जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर बढ़ता हुआ गुस्सा। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम की लेडीज को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन वो मैनेज करती थी, उसे बेयर करती थी, दबाती थी, छुपाती थी, उसको प्रकट नहीं होने देती थी, उसको अपनी ग्रेस में, अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में, अपनी सुशीलता में इस तरह दबा के रखती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने शरीर को, शरीर के अंगों को, शरीर के अंदर के वस्त्रों को होते थे, लेकिन दिखते नहीं थे। मगर नए जमाने में, नई दुनिया में हमारे अंदर की बेचैनी, हमारे अंदर की असंतुष्टि, हमारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ अब बाहर आने लगा। ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। बतौर मैरिज काउंसलर के हम रोज सुबह से शाम तक देखते हैं एंगर इन वुमेन, एंगर इन गर्ल्स, और वही हमारी भी व्यथा है, वो उन सब पेरेंट्स की भी व्यथा है जिनकी बेटियां, उन भाइयों की भी व्यथा है जिनकी बहनें शादी करने के 2-3-4 महीने के अंदर शादी से निकलना चाहती हैं, डिवोर्स लेना चाहती हैं, अकेली रहना चाहती हैं। कितनी तकलीफ, कितना दुख, कितनी तड़प होती है। क्यों ना हम इस बारे में कुछ बात करें। क्या आपको सुनने में अच्छा लगता है कि 6 महीने की शादी टूट जाए, साल भर की शादी टूट जाए? क्या उन लोगों को, जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, महिलाएं, उनको सुनने में अच्छा लगता है? किसी के साथ भी ऐसा हो, शादी होती है, जीवन भर का साथ होता है, तोड़ने वाली, छोड़ने वाले संबंध नहीं होता। क्यों ऐसा है कि हमारा दिमाग हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है? क्यों ऐसा है कि हम इतनी जल्दी में हैं कि या तो मेरी चलेगी, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं चलेगा? क्यों ऐसा है कि हम अपने जीवन साथी को, जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए, जिसके साथ जन्म जन्म के बंधन बांधने की कसम खाई या सपने देखे, वो हमें दुश्मन नजर आने लगता है? क्यों ऐसा है कि हमें लगता है कि इसके साथ हम 50 साल पूरे नहीं कर पाएंगे, यहीं कूद जाओ, यहीं निकल जाओ? क्यों ऐसा हमें लगता है कि वो हमें समझ ही नहीं पा रहा है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारे इन-लॉज तो बिल्कुल भी हमारे पास नहीं रहने हैं? क्यों ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है? क्यों ऐसा लगता है कि हम इस इंसान के साथ 10 साल छोड़, 5 साल छोड़, 2 साल भी नहीं गुजार पाएंगे? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा लोड कर लिया है। जिसको हम नॉलेज समझते हैं, वो इंफॉर्मेशन थी या वो एजुकेशन थी, सिर्फ इसलिए कि हम अच्छी एजुकेशन पाके, अच्छी सैलरी कमा के, अच्छा जॉब कमा के घर में ज्यादा सुख सुविधाएं ला पाए। हमने एजुकेशन कमा ली, अच्छी इनकम बना ली, अच्छी कमाई लेकर सुख सुविधा भी घर में ला दी, लेकिन सुख सुविधा तो घर में ला दी, लेकिन हमने सुख शांति घर से भगा दी। अगर 10 में से 8 शादियां आज की डेट में सुख शांति अनुभव नहीं करते तो कहीं तो कुछ सोचने वाली बात है। उन सारी लड़कियों के लिए, उन सारी यंग लेडीज के लिए जो शादी करती हैं, बहुत सारे सपने लेकर, बहुत सारी खुशियों के अरमान लेकर, एक लंबा शेयरिंग वाला, हैप्पीनेस शेयरिंग वाला जीवन साथ गुजारने की आकांक्षाएं लेकर, मगर कहाँ बहुत जल्दी उनका दिमाग उनकी लाइफ के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, समझ कर अप्लाई नहीं करना चाहते, सिवाय इसके कि हम नहीं रहेंगे, हमें नहीं रहना, हमें शादी तोड़नी है। ये छोटी सी टॉक, ये छोटा सा मैसेज उन सारे लड़कियों के लिए है जिन्हें नहीं पता कि तोड़ने के बाद, छोड़ने के बाद का भविष्य क्या होगा, जिन्हें नहीं पता कि अकेले रहना कितना चुनौतीपूर्ण है। भले ही आपके पास इनकम हो, भले ही आप फ्लैट रख सकें, भले ही आपका बच्चा नहीं है तो आप अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, और भले ही आपका बच्चा है तो आप सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, भले ही आप कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं, असर्टिव हैं,
अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भले ही आप अकेले रहने के आदी हो चुके हैं इतने दिनों से, जब से आप घर से बाहर निकले हैं, लेकिन फिर भी अकेले रहना 30, 40, 50 साल तक बहुत चुनौतीपूर्ण है। बहुत बड़ी परेशानियों से और जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। आपके अंदर जो एंगर है उसको पहचानिए, उसको समझिए, उसको एनालाइज करिए, उसको एड्रेस करिए, उसको धीरे धीरे डिसिपेट करना, संभालना, मैनेज करना सीखिए, जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। शादी बहुत जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। सिर्फ एंजॉयमेंट, सेंसुअल एंजॉयमेंट या सिर्फ साथ सोने का नहीं, जिंदगी के सारे सुख दुख को साथ गुजारने का संबंध है। चक्की के दो पार्टों की तरह दोनों पार्ट मिलकर ही चक्की में कुछ चीज पाते हैं। दो पार्टनर मिलकर ही जिंदगी के सारे सुख दुख को बांटकर, सुख दुख को सही तरीके से मैनेज करके जिंदगी को आगे बढ़ा पाते हैं। चक्की का एक पार्ट कुछ नहीं कर सकता। मोटरसाइकिल के दो पहियों में से एक पहिया कहीं दूर नहीं जा सकता। हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो जाएंगे तो एक पहिया, एक हस्बैंड या एक वाइफ या एक लड़का, एक लड़की जिंदगी में बहुत दूर खुशियों की रोड पर आगे नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग हमारे इस विचार को कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स कहने की हिम्मत करते हैं, लेकिन हजारों शादियों के साथ, कम से कम 50,000 मैरिड लोगों के साथ काम करने के बाद हमने जो बहुत कुछ सीखा है, समझा है, वो हम आपके साथ बांट रहे हैं। अच्छा लगे तो सोचिए, अप्लाई करिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर मैरिज, टेक केयर ऑफ योर हैप्पीनेस, टेक केयर ऑफ योर माइंड, टेक केयर ऑफ योर डिस्टर्ब इमोशंस, टेक एज बेस्ट केयर एज यू कैन। If you cannot seek help, talk to someone who knows better about these things, little more than you, better than. Wish you all the best.